राइजिंग राजस्थान आज माइंस का सेक्टोरल सेशन सतत खनन भविष्य की सुरक्षा पर जाने माने विशेषज्ञ मंथन करेंगे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। केंद्रीय खान एवं कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी के मुख्य आतिथ्य में सेशन का आयोजन होगा। केंद्रीय खान सचिव वीएल कांताराव देंगे नोट संबोधन। प्रमुख सचिव माइंस टी रविकांत प्रेजेंटेशन के माध्यम से दशा व दिशा पर चर्चा करेंगे। देश के जाने माने विशेषज्ञ इसके पैनलिस्ट होंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि आज माइंस का सेक्टोरल सेशन होगा। सतत खनन भविष्य की सुरक्षा पर जाने माने विशेषज्ञ मंथन करेंगे। अधिक जानकारी देने के लिए एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। निर्मल जी, राइजिंग राजस्थान जिसको लेकर के हर क्षेत्र में चाहे खनन हो, ऊर्जा हो या फिर पर्यटन हो, हर क्षेत्र में नए पंख लगाने की तैयारी। लेकिन जब हम बात खनन की कर रहे हैं तो एक विशेष सेक्टोरल सेशन की चर्चा हो रही है। अब क्या रहेगा इस सेशन में खास, कौन कौन मौजूद होगा और क्या चर्चा पूरी की जाएगी? सुप्रभात शिखा, देखिए आज तो बड़ा शुभ दिन है। एक आयोजन की तैयारी जो राजस्थान सरकार काफी लंबे समय से कर रही थी, आज वो दिन आ गया है। रजिस्ट्रेशन भी वहां पर शुरू हो चुके हैं जेईसीसी में। खास बात यह है कि चूंकि प्रदेश का सबसे बड़ा सर्विस सेक्टर माइंस को माना जाता है और माइंस में करीब 1,72,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू भी इस आयोजन को लेकर के हुए हैं। तो आज सेक्टोरल जो सेशंस आयोजित किए जाएंगे राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में, उसमें माइंस का भी सेक्टोरल सेशन होने वाला है, जिसमें राजस्थान का जो खान विभाग है उसका प्रतिनिधित्व तो टी रविकांत जो प्रमुख सचिव है वो करेंगे। और चूंकि मुख्यमंत्री खुद खान मंत्री हैं तो वो तो इस पूरे आयोजन को का जिम्मेदारी उनके पास है ही, उसको देख ही रहे हैं। लेकिन टी रविकांत इस सेशन के अंदर रहने, इसमें केंद्रीय खान व कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी जो हैं वो मुख्य अतिथि होंगे इस सेशन के। इसके अलावा जो केंद्रीय खान सचिव हैं वीएल कांताराव, उनका कीनोट उद्बोधन इसके अंदर होना है। प्रमुख सचिव टी रविकांत एक प्रेजेंटेशन देंगे। प्रेजेंटेशन के माध्यम से उस बात को बताएंगे कि किस तरह से राजस्थान के अंदर खनन किया जा रहा है। 86 तरह के खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। 57 तरह के खनिजों का खनन यहाँ पर किया जाता है। मेजर मिनरल के देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर ब्लॉक्स कहीं नीलाम किए गए, ऑनलाइन ऑक्शन जिनका किया गया है तो राजस्थान है। 86 से ज्यादा ब्लॉक्स अभी तक यहाँ पर ऑक्शन किए जा चुके हैं। देश में पहला नंबर, उसके बाद मध्य प्रदेश का नंबर आता है। इसी तरह से माइनर मिनरल के अंदर अगर बात करें तो माइनर मिनरल के अंदर भी जबरदस्त यहाँ पर जो खनिज के जो प्लॉट्स तैयार किए गए थे उनकी नीलामी की गई है। प्रदेश के अंदर गोल्ड निकल रहा है, प्रदेश के अंदर मैंगनीज निकल रहा है, प्रदेश के अंदर सिल्वर, कॉपर निकल रहा है। यहाँ पर रेयर अर्थ, अगर आयरन ओर की बात करें, बेस मेटल एलिमेंट्स की बात करें तो तमाम तरह के जो बेशकीमती खनिज हैं वो राजस्थान की धरती पर, यहाँ का जो मरुदरा का जो गर्भ है वो इतना उर्वरा है, उसके अंदर इस तरह के खनिजों के यहाँ पर पाए जाते हैं। तो निश्चित तौर पर एक अच्छा माहौल है। और पिछले दिनों जिस तरह से पिछले 1 साल के अंदर भजनलाल सरकार ने जिस तरह का राजस्थान के अंदर काम किया, गुड गवर्नेंस की जो क्विक डिलीवरी दी है, उसका नतीजा है कि प्रदेश के अंदर एक माहौल बना, एक मुफीद माहौल बना निवेशकों के मामले के अंदर। राजस्थान एक निवेश स्थान के अंदर तब्दील हुआ है। तो यही बताने की कोशिश इस सेशन के अंदर होगी। इसमें तमाम जो एक्सपर्ट्स होंगे उन एक्सपर्ट्स के बीच में इसी तरह का डिस्कशन होगा कि राजस्थान के अंदर किस तरह से इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल है, सिंगल विंडो सिस्टम यहाँ पर है और कौन कौन से खनिजों के अंदर यहाँ निवेश किया जा सकता है। तो तमाम बातों पर इस सेक्टोरल सेशन के अंदर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि राजस्थान का जो शोकेस है माइनिंग के सेक्टर का, वो शोकेस इस पूरे सेक्टोरल सेशन के अंदर किया जाएगा। और उम्मीद ये भी है कि इसके बाद, क्योंकि हम हमारी नीति स्पष्ट कर चुके हैं, राजस्थान ऐसा राज्य, पहला राज्य है देश का जिसने एमसेंड नीति जारी की है। उसके अलावा खुद की नई खनिज नीति जारी की है, जो 4 दिसंबर को मुख्यमंत्री खुद भजनलाल शर्मा ने तमाम जो 9 नीतियां जारी की थी उसमें खनन सेक्टर की 2 नीतियां थी। तो एमसेंड बजरी के एक विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। एनसीआर के अंदर सप्लाई राजस्थान की तरफ से जाती है, तमाम जो सप्लाई एनसीआर क्षेत्र के अंदर जारी है, दूसरे राज्यों के अंदर जारी है। इसके अलावा कौन कौन से खनिज है जिनके अंदर निवेश किया जा सकता है, कितना खनिज यहाँ पर निकल रहा है, किस तरह के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ पेट्रोलियम सेक्टर के अंदर हम रिफाइनरी, हमारी खुद की रिफाइनरी लगभग तैयार है, 90% के आसपास उस पर काम हो चुका है। तो तमाम जो सेक्टरल सेशन के अंदर जो इन तमाम बातों के ऊपर चर्चा होगी, माना जा रहा है इसके बाद निवेशकों में और ज्यादा राजस्थान में निवेश के लिए आकर्षण भी बढ़ेगा। और साथ ही साथ एक उनको जो यहाँ पर जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह की गुड गवर्नेंस की कुछ डिलीवरी दी जा रही है, उसकी जानकारी भी उनके तक पहुंचेगी। तो माना जा रहा है भविष्य में और ज्यादा निवेश पेट्रोलियम और माइन सेक्टर के अंदर राजस्थान में हो सकता है और सेक्टरल सेशन में इसी तरह के प्रेजेंटेशन होंगे। शिखा, बिल्कुल निर्मल जी, आप सही कह रहे हैं। निवेश के नए रास्ते खुलेंगे, नए व्यापारिक रिश्ते भी अब बनेंगे। बहुत शुक्रिया निर्मल जी आपका साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।